दोस्तों, आप सभी को पता है कि चार्ली कर्क की बीते 10 सितंबर को हत्या हो गई। ये हत्या उस समय हुई जब वह उटा विश्वविद्यालय में लोगों को संबोधित कर रहे थे। तभी एक सिरफिरे ने उन्हें गोली मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। चार्ली धुर दक्षिणपंथी एक्टिविस्ट और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सहयोगियों में से एक थे। अमेरिका में एक बड़ा तबका उनके विचारों का समर्थक है, तो एक ऐसा भी समूह है जो इनके विचारों को विभाजनकारी मानता है। खैर, विचारों से सहमत और असहमत होने और आलोचना करने का अधिकार सभी को है, लेकिन इसके लिए किसी की हत्या कर दी जाए, उसे सही नहीं ठहराया जा सकता। कर्क के विचारों की आलोचना डेमोक्रेट सांसद इल्हान उमर ने भी किया। इसके बाद बवंडर खड़ा हो गया, यहाँ तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने इल्हान के बारे में ट्रुथ सोशल पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया, जिसकी मीडिया में बहुत चर्चा हुई और इल्हान उमर एक बार फिर चर्चा में आ गईं। दोस्तों, हम यहाँ बताएंगे कि आखिर इल्हान उमर कौन है, लेकिन इससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ट्रंप ने इल्हान के बारे में कहा क्या। ट्रंप ने कहा कि इल्हान उमर का देश सोमालिया चौतरफा मुसीबतों से घिरा है। वहां सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, भारी गरीबी और भूख है, आतंकवाद और पायरेसी उफान पर हैं। यह देश दशकों से गृह युद्ध में फंसा है। भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। 70% से अधिक आबादी अत्यंत गरीबी में गुजर बसर करती है। खाने की कमी है। सोमालिया दुनिया के सबसे भ्रष्ट देशों में लगातार बना हुआ है। रिश्वत, गबन और सरकारें न चला पाना उसकी पहचान है। ये सब होते हुए इल्हान उमर हमें ये बताती हैं कि अमेरिका को कैसे चलाया जाए। क्या वह वही महिला नहीं है जिसने अमेरिकी नागरिकता हासिल करने के लिए अपने भाई से शादी कर ली? ट्रंप यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे लिखा कि किस तरह के नीच लोगों को हम अमेरिका में रखते हैं। ये लोग बताते हैं कि हमें क्या और कैसे करना है। आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए आपका धन्यवाद। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ट्रंप का ये पोस्ट उस समय आया जब चार्ली कर्क की हत्या पर इल्हान ने जो बातें कही, उसे सेंसर यानी उस पर रोक लगाने के लिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में एक प्रस्ताव पेश हुआ। इस प्रस्ताव को साउथ कैरोलिना की नैन्सी मेस ने पेश किया। नैन्सी का कहना है कि इल्हान को वापस जहां से वे आई हैं यानी सोमालिया भेजा जाना चाहिए। हालांकि नैन्सी का ये प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। दरअसल इल्हान काफ़ी समय से कर्क के विचारों की आलोचना करती आई हैं। खासकर 2020 में जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद गन कल्चर और रंग भेद को लेकर उन्होंने कर्क की तीखी आलोचना की थी और अब कर्क की हत्या के बाद उनकी टिप्पणियों ने एक तरह से रिपब्लिकन्स को चिढ़ा दिया। अब बात करते हैं कि इल्हान उमर की। तो इल्हान का जन्म सोमालिया में हुआ। वह 42 साल की हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी से मिनेसोटा से सांसद हैं। वह साल 2000 में अमेरिकी नागरिक बनी। सांसद रहते हुए दुनिया भर में मुस्लिम और अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचार को वह प्रमुखता से उठाती आई हैं। कई बार उन पर चरमपंथियों और कट्टर इस्लामी संगठनों का पक्ष लेने के आरोप लग चुके हैं। अमेरिकी नागरिकता हासिल करने के लिए अपने भाई से शादी करने का आरोप उमर पर पहले भी लग चुका है, लेकिन वह इससे इनकार करती आई हैं। उमर ने इसे पूरी तरह से गलत और हास्यास्पद बताया। उन्होंने अपनी शादी के बारे में रिकॉर्ड भी पेश किए। अपने भाई से शादी करने की आरोपों की सच्चाई जानने के लिए अमेरिका में कई तरह के फैक्ट चेक भी हुए और इसमें अपने भाई से शादी करने के आरोपों को गलत पाया गया। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।